हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रो पर आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, संधि एवं संधि विच्छेद, हम संधि एवं संधि विच्छेद पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ लिए हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। जो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, तो जो 5 प्रकार होते हैं कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यह स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। जिसमें हम दीर्घ स्वर संधि पर चर्चा कर चुके हैं। दीर्घ स्वर संधि पर इसे 2 वीडियो हम बना चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे गुण स्वर संधि कि गुण स्वर संधि किसे कहते हैं। तो गुण स्वर संधि के बारे में आज हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि गुण स्वर संधि कहते किसे हैं। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर पूरे हिंदी व्याकरण को डिटेल में और चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। सभी विषयों को डिटेल में और चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे गुण स्वर संधि के बारे में। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर रीजनिंग को भी पूरे डिटेल में और चैप्टर वाइज और शॉर्ट ट्रिक में सबसे इजी भाषा में, सबसे आसान ट्रिक में बताया जाएगा। जैसे हम हिंदी को एक शॉर्ट ट्रिक में सबसे आसान भाषा में आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह रीजनिंग को भी एक शॉर्ट ट्रिक में, एक आसान भाषा में पूरे रीजनिंग को हम अपने YouTube चैनल पर आप लोगों को पढ़ाएंगे। दोस्तों, अभी तक जितने हमारे दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो भी हम नए वीडियो डाले हमारे दोस्तों के पास जा सके, क्योंकि दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर सभी विषयों को डिटेल में और चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। जैसे हम अभी रीजनिंग और हिंदी व्याकरण को 2 सब्जेक्ट को साथ में लेकर चल रहे हैं। रीजनिंग और हिंदी व्याकरण को 2 सब्जेक्ट को हम साथ में लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम रीजनिंग में आकृति गिनना हम पढ़ लेना। अब इसके बाद रीजनिंग में हम क्या पढ़ेंगे? रीजनिंग में हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग से चालू करेंगे। पूरे रीजनिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम अपने इस वीडियो में संधि के बारे में पढ़ेंगे। जब हम पूरे संधि को खत्म कर लेंगे, पूरे संधि को पढ़ लेंगे, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यह स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इसके बाद व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? संधि विच्छेद की विच्छेद कैसे किया जाता है। अगर हिमालय दे दिया तो हिमालय का हम विच्छेद कैसे करेंगे। विद्यालय दे दिया तो हम विद्यालय का विच्छेद कैसे करेंगे। क्योंकि विच्छेद जब करना हम सीख जाएंगे तो संधि अपने आप आ जाएगा। हम लोगों को रटना नहीं पड़ेगा, संधि अपने आप आ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। अगर किसी भी शब्द को देखने के बाद हम अपना संधि विच्छेद अगर करना सीख जाएंगे, अगर हम संधि विच्छेद करना सीख गए तो मान लीजिए कि हम संधि विच्छेद को आसान से एक शॉर्ट ट्रिक में सीख जाएंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? तो गुण स्वर संधि का जो परिभाषा होता है, आज हम गुण स्वर संधि की परिभाषा देखते हैं। गुण स्वर संधि आज पढ़ेंगे। यदि किसी अ आ के बाद ई आए तो क्या कह रहा है परिभाषा? यदि किसी अ आ के बाद ई आए तो उत्पन्न विकार जो होगा, परिवर्तन होगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। तथा यदि किसी आ के बाद उ आए तो उत्पन्न विकार ओ हो जाता है। क्या होता है? यदि किसी
के बाद उ आए तो उ आए तो उत्पन्न विकार जो परिवर्तन होगा, उत्पन्न विकार जो परिवर्तन होकर सब बनेगा, वो क्या बनेगा? ओ हो जाता है, ओ हो जाता है, हो जाता है। तथा अ आ के बाद अगर री आए तो अ आ के बाद, अ आ के बाद बाद अगर री शब्द, री स्वर है, अगर री स्वर आए तो उत्पन्न विकार और हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्पन्न विकार और हो जाता है। जैसे किसी भी कंडीशन, जैसे ओ आ, ओ प्लस ई, ओ प्लस ई का अगर मेल होगा तो जिस इसमें विकार परिवर्तन होगा, जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? ए बनेगा, ए बनेगा। अगर आ प्लस ई होगा तब भी क्या होगा? हमारा जो परिवर्तन होगा, नया शब्द बनेगा, क्या बनेगा? ए बनेगा, ए बनेगा। अगर ओ प्लस बड़ी ई का मेल होगा तब भी हमारा क्या होगा? ए होगा। किसी भी कंडीशन में क्या होता है? ये हमेशा ए होता है, ए होता है। अगर आ प्लस ई बड़ी ई तो बराबर क्या होगा? ये तब भी क्या होगा? ए होगा। यानी किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में क्या होगा? ए होगा हमेशा। जब भी ओ प्लस ई आए तो ए होगा, आ प्लस ई आए तब भी ए होगा, ओ प्लस बड़ी ई आए तब भी ए होगा, आ प्लस बड़ी ई आए तब भी क्या होगा? ए होगा। किसी भी कंडीशन में हमारा क्या होगा? ए आएगा, ए आएगा। जैसे दिया, यदि किसी ओ आ के बाद ई आए तो उत्पन्न विकार ए होता है, उत्पन्न विकार ए होता है। तो इस पर हम क्वेश्चन को हल करके देख लेते हैं। इस पर क्वेश्चन को हम हल करके देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। जैसे देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, तो इसका हम संधि करेंगे। देव प्लस इंद्र, तो इसका हम संधि करेंगे तो जो शब्द बनकर विकार परिवर्तित होकर जो नया शब्द बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो देख लेते हैं इसका संधि कैसे होता है। तो संधि का नियम क्या होता है? प्रथम पद के अंतिम पद से स्वर को बाहर निकाल लेते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद के अंतिम पद से स्वर को बाहर निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद के अंतिम पद क्या है? अंतिम पद वो है, वो में अंतिम पद क्या है? इसे वो बना है। देव में क्या है? तो हम अगर वो लिख रहे हैं, अगर हम वो लिख रहे हैं तो वह दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी एक स्वर और एक व्यंजन। किसी भी व्यंजन को बोलने के लिए क्या करते हैं? हम स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इसमें जो दो, एक स्वर एक व्यंजन है, एक स्वर और एक व्यंजन है, तो इसमें क्या क्या है हम देख लेते हैं। वो जो होगा हलंत के रूप में होगा। उसके बाद वो के बाद क्या? वो के बोलने पर हमारा जो स्वर, मुंह से ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, क्या निकल रहा है? वो लास्ट में क्या आ रहा है? अंतिम पद ओ आ रहा है, ओ आ रहा है। यानी वो प्लस ओ, वो प्लस वो ओ को हम आपस में अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये पूर्ण रूप से वो हो जाएगा। क्या होगा? पूर्ण रूप से वो हो जाएगा। तो इसमें क्या है? प्रथम पद के अंतिम पद से हम जब स्वर को बाहर निकाल लेते हैं, तो इसमें से जब हम स्वर को बाहर निकालेंगे तो स्वर क्या निकलेगा? अ, स्वर अ निकलेगा। और यहाँ पे जो शब्द है द्वितीय पद के प्रथम पद को हम ले लेते हैं, तो द्वितीय पद के प्रथम पद इसमें क्या है? ई है, ई। द्वितीय पद के प्रथम पद ई है। जब भी हम इसे आपस में जोड़ते हैं तो इसे जो विकार परिवर्तित होगा क्या होगा? किसी भी कंडीशन में ए होगा। क्या होगा? किसी भी कंडीशन में ये हमेशा ए होगा। अब यहाँ पे जो शब्द बच रहा है, क्या बच रहा है? देव, यानी देव वो हलंत के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें से हम स्वर को बाहर निकाल लिए हैं। क्या किया है? हम स्वर को बाहर निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे जो शब्द बचेगा देव, वो हलंत के रूप में, क्योंकि वो अभी अधूरा है। वो जो है अपने आप में अधूरा हो गया है। अभी जो परिवर्तित होकर बनेगा, नया शब्द बनेगा, वो क्या बनेगा? देवेंद्र बनेगा। तो यहाँ पे जो शब्द बच रहा है, अब यहाँ पे जो शब्द बच रहा है, क्या बच रहा है? आधा नौ, आधो में रो, नद्र।
क्या बच रहा है, नत्र बच रहा है। अब जो होगा किसी भी कंडीशन में ए होगा, ए होगा तो ए कैसे होगा, जैसे यहाँ पे अब हम सब लिख लिए, ये देव, देव में जब ए जाकर जुट जाएगा, जब ये ए जाकर जुट जाएगा तो ये क्या होगा, ए होगा जो मंत्रा के रूप में ऊपर चला जाता है। क्या होता है, ये मंत्रा के रूप में ऊपर चला जाता है। ये जाके स्वर को पूरा करेगा, व्यंजन को पूरा करेगा। ये जो ए है ये व्यंजन में जाके जुटता है, क्योंकि व्यंजन अपने आप में अभी अधूरा है, क्योंकि व्यंजन जब भी पूरा होगा तब भी हमारा जो नया शब्द बनकर निकलेगा वो पूरा होगा, एक सेंटेंस पूरा होगा। तो क्या होगा, जो नया शब्द बनेगा क्या बनेगा, अगर ये इसे पूरा करेंगे तो क्या होगा, दे, वे, आधा न, ये तो दोनों जुट गया आपस में। अब यहाँ पे जो शब्द बच रहा है, क्या बच रहा है, इनको भी हम लेकर यहाँ पे रख रहे हैं, आधा न आधो में रो, देवेंद्र। जो हमारा नया शब्द बना क्या बना, देवेंद्र। तो दोस्तों संधि इसी नियम पे सबसे आसान नियम होता है। अगर हम जान लिए कि प्रथम पद के अंतिम पद में क्या है, अंतिम पद में क्या है, अंतिम पद दो पदों से मिलकर बना होता है, एक तो स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर होता है और व्यंजन होता है। अगर हम स्वर और व्यंजन को पहचानना सीख लिए, अगर हम स्वर और व्यंजन को पहचानना सीख लिए तो संधि बनाने में सबसे आसान, हमको किसी भी एग्जाम से पहले हमको किसी सब्जेक्ट को संधि, किसी भी संधि को रटना नहीं पड़ेगा। हम अपने नियम के आधार पर पूरे संधि की व्याख्या कर सकते हैं, पूरे संधि को हम डिटेल में हल कर सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक अपने आप से बना सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक कहीं से आता नहीं है, हम ही और आप मिलकर एक शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं जो हमें याद करने में आसान होता है, एग्जाम में क्वेश्चन हल करने में आसान होता है। तो दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख रहे हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं। तो अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। टू क्या दिया है, उमा प्लस इस, जैसे क्वेश्चन दे दिया उमा प्लस इस, जो उमा प्लस इस होगा ये क्या होगा, देखो उसमें छोटी ई था, तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उमा प्लस इस, इसमें क्या है, उमा प्लस इस। अगर हम उमा प्लस इस, तो इसमें क्या होता है, प्रथम पद के अंतिम पद से हम स्वर को बाहर निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद के जो अंतिम पद है इसमें स्वर क्या है, उमा प्लस इस। अगर माँ, हम माँ को लिख रहे हैं, इसमें क्या है, 2 शब्द है, इसमें 2 शब्द मिलकर बना है। पहला म जो होता है हलन के रूप में होता है, प्लस आ, प्लस क्या होता है, आ होता है, प्लस आ होता है। तो उमा प्लस इस, उमा प्लस इस, उमा प्लस इस का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होता है, जैसे यदि किसी अ आ के बाद ई आए तो उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन होकर जो नया शब्द बनेगा ए बनेगा। इसमें भी क्या होगा, जो परिवर्तित होगा नया शब्द क्या बनेगा, ए बनेगा। तो इसमें प्रथम पद के अंतिम पद से स्वर को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद के अंतिम पद से जब हम स्वर को बाहर निकालिए तो स्वर इसमें क्या है, आ है, उसके बाद द्वितीय पद के प्रथम पद को ले लेते हैं। तो प्रथम पद इसमें क्या है, बड़ी ई है, यानी क्या है, इसमें दोनों दीर्घ है, क्या है, दोनों दीर्घ है। तो क्या होगा, किसी भी कंडीशन में ओ प्लस ई हो तब भी ए होता है, आ प्लस ई होता है तब भी ए होता है, ओ प्लस ई होता है तब भी ए होता है, आ प्लस ई होता है तब भी होता है। तो हमारा यहाँ क्या आया है, किस कंडीशन में, आ प्लस ई की कंडीशन में है, आ प्लस बड़ी ई की कंडीशन में। तो यहाँ जो नया शब्द परिवर्तित होकर बनेगा क्या होगा, किसी भी कंडीशन में ये ए होगा। अब यहाँ पे जो शब्द बच रहा है, यहाँ पे जो नया शब्द बच रहा है, माँ से हम अगर हम निकाल लिए स्वर को बाहर, यहाँ पे जो शब्द बचेगा उ
म को हलंत के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि हम स्वर को बाहर निकाल लिए हैं। क्या क्या है इसमें से, हम स्वर को बाहर निकाल लिए हैं। जब यहाँ से हम जब स्वर को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे जो शब्द बचा है, यहाँ ई को तो हम उतार लिए, ई को ही उतार लिए, तो यहाँ पे जो शब्द बच रहा है, क्या बच रहा है, स बच रहा है, स बच रहा है। तो ये जो ए है, ये किसमें जाकर जुटेगा, म में जुटेगा, क्योंकि म जो है हलंत के रूप में है। म क्या है, ये हलंत के रूप में है। तो म जब भी हलंत के रूप में होता है, ये अपने आप में अधूरा होता है। किसी भी व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अगर हम स्वर की सहायता लेंगे तो स्वर का क्या होता है, स्वर 11 होते हैं, अ आ इ उ ए आई ओ ए ओ औ री, ये सब क्या होते हैं, सब स्वर होते हैं। तो ये एक क्या है, स्वर है। स्वर स्वर जब भी जाके व्यंजन में जुटेगा तो व्यंजन व्यंजन अपने आप में पूरा होगा, अभी अधूरा है, क्योंकि इसमें से स्वर को हम बाहर निकाले हैं। तो जब ये जुटेगा तो ये जो नया शब्द बनेगा, ये क्या बनेगा, ऊ। ये जो ए है मंत्रा के रूप में, क्योंकि इसका मंत्रा जो होता है, क्या होता है, इसका जो बड़ा मंत्रा होता है, ये हमेशा ए के रूप में होता है। ये जो मंत्रा होता है ए के रूप में होता है, ये जो मंत्रा होता है ए के रूप में होता है, ए के रूप में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब जाके इसमें जुटेगा तो ये मंत्रा के रूप में जुट जाएगा। जब भी ये मंत्रा के रूप में जुटेगा तो क्या होगा, ऊ में, ऊ में, अब प्लस स, यहाँ पे ये दोनों शब्द तो जुट गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, इस आ और ई को परिवर्तित करने से ए बना। किसी भी कंडीशन में ए होता है, ये होता है ए, इसमें जुट गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, स बच रहा है। जब यहाँ पे स बचे तो स को यहाँ पे जोड़ लेते हैं। स जो है नया शब्द हमारा बन गया, क्या आया, उमेश। उमेश, उमा प्लस इस, उमा प्लस इस, तो हमारा जो नया शब्द बना, क्या बना, संधि क्या बना, उमेश। संधि बनकर आया उमेश। ये तो था अ प्लस ई, आ प्लस ई, अ प्लस ई, आ प्लस ई का नियम। अब हम देख रहे हैं आ प्लस उ, क्योंकि 2 क्वेश्चन इस पर लगा लिया हम। अब इसका जो दूसरा नियम होता है उस पर हम देख रहे हैं। अब हम क्या देखेंगे, हम तो पढ़ लिए, यदि किसी अ आ के बाद ई आए तो उत्पन्न विकार ए होता है। ए अब हम पढ़ लिए। अब हमको क्या पढ़ना है, यदि किसी आ के बाद, अ आ के बाद उ आए तो, उ आए तो उत्पन्न विकार ओ होता है। तो हम ओ के नियम अब पढ़ेंगे। ओ के नियम क्या होता है, जैसे ओ का नियम को हम देख लेते हैं। अगर हम अ प्लस क्या दिया है, उ, अ प्लस उ, अ प्लस उ का मेल हो तो जो उत्पन्न विकार होगा क्या होगा, ओ होगा। क्या होगा, ओ होगा। अगर और क्या दिया है, आ प्लस उ आए तो, अगर आ प्लस उ आए तो जो उत्पन्न विकार होगा क्या होगा, ओ होगा, ओ होगा। अगर अ प्लस उ आए तो, अ प्लस बड़ा उ आए तो जो उत्पन्न विकार क्या होगा, ओ होगा। अगर आ प्लस बड़ा उ आए तो उत्पन्न विकार क्या होगा, किसी भी कंडीशन में हमेशा ये ओ होता है। क्या होता है, हमेशा वो ओ होता है, ओ होता है। इस पर हम क्वेश्चन ला कर देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन इस पर आता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जल प्लस उर्मी, जैसे जो क्वेश्चन होता है जल प्लस उर्मी, जल प्लस क्या होता है, जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी। तो क्या होता है, जो संधि का नियम होता है, प्रथम पद के अंतिम पद से स्वर को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें प्रथम पद के प्रथम पद के अंतिम पद से स्वर को हम निकाल लेते हैं। तो क्या है, ये ल है तो ल किन शब्दों से बना है, ल जैसे ल जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो ल जो होता है वो हलंत के रूप में होता है, हलंत के रूप में होता है। प्लस अ ल में 2 शब्द मिलकर बना है। अगर इसे हम आपस में जोड़ लेते हैं तो जो शब्द बनेगा पूर्ण रूप से ल बनता है। पूर्ण रूप से ये क्या बनता है, ल बनता है, ल बनता है।
तो प्रथम पद के अंतिम पद से स्वर को बाहर निकाल देते हैं। तो क्या है इसमें? अ प्लस उ, अ प्लस उ। तो ये क्या होगा? दोनों का जब आपस में मेल होगा, दोनों को जब आपस में मेल होगा अ प्लस उ को, तो क्या आएगा? ओ आएगा। किसी भी कंडीशन में हमारा जो आएगा क्या आएगा? ओ आएगा। अब जो यहाँ पे शब्द बच रहा है, यहाँ पे जो शब्द बच रहे हैं आपस में क्या बच रहा है? इसमें से तो ल में से हम अ को बाहर ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच रहा है? ये किस रूप में बचेगा? जो ल हलंत के रूप में बचेगा, क्योंकि यहाँ देखिए ल हलंत अ निकाल लिए तो ल हलंत के रूप में बच रहा है, तो यहाँ पे हलंत के रूप में लिख दिया। अब यहाँ पे जो शब्द बच रहा है, क्या बच रहा है? हम बड़ी ऊ को ले लिए, द्वितीय पद के प्रथम वर्ण पद को हम ले लेते हैं, जब इसे हम नीचे उतार लिए तो यहाँ पे जो शब्द बच रहा है क्या बच रहा है? म में र बच रहा है मेरे। अब ये क्या होगा? ओ जो है ये किसे पूरा करेगा? ये व्यंजन को पूरा करेगा, क्योंकि व्यंजन अधूरा है। तो ये जो ओ आएगा ये मंत्रा के रूप में इसमें जुटता है, ये मंत्रा के रूप में इसमें आकर जुट जाएगा। जो मंत्रा के रूप में जुटेगा यहाँ पे, तो क्या है? ओ है। एक तो खड़ी पाई यहाँ पे है, एक ऊपर की मंत्रा है, तो यहाँ पे यही मंत्रा आगे यहाँ ऊपर की ओर जुट जाएगा। तो जो मंत्रा जुटेगा तो क्या होगा? जो लो है यहाँ पे हलंत के रूप में है, तो लो ये जब जुटेगा तो स्वर आकर जुट जाएगा व्यंजन में। तो ये जो लो है और ये पूर्ण रूप से लो हो जाएगा, व्यंजन के रूप में नहीं रह जाएगा, ये व्यंजन के रूप में। तो क्या होगा? जलो अम्मी। ये जो है प्लस यहाँ पे जोड़ लेते हैं कि जलोर्मी। जो नया शब्द बना क्या बना? जलोर्मी बना। हमारा जो नया शब्द बना क्या बना? जलोर्मी बना। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 नियम नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 था। नियम नंबर 1 में हम क्वेश्चन 2 पढ़े थे, फर्स्ट और सेकेंड। अब नियम नंबर 2 में हम क्वेश्चन क्या पढ़े? क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़े। अब नियम नंबर 4 को हम देख रहे हैं कि नियम नंबर 4 क्या कह रहा है। नियम नंबर 4 क्या कह रहा है? यदि किसी अ आ के बाद री आए तो हमारा उत्पन्न विकार और होता है। क्या होता है? उत्पन्न विकार और होता है। किसका मेल होगा? अ या आ का। अगर री से मेल हो, अगर अ या आ का, जैसे अ प्लस री, अगर ये आपस में हम जोड़े तो क्या होता है? आपस में जोड़ने पर और होता है, अगर आ प्लस री को आपस में अगर हम जोड़े तो क्या होगा? और होगा। किसी भी कंडीशन में ये क्या होगा? हमेशा और होता है। किसी भी कंडीशन में क्या होता है? हमेशा और होता है। जैसे इस पर हम एक क्वेश्चन को हल कर देख लेते हैं। पहले नियम में हम क्या पढ़े थे? यदि किसी और आ के बाद ई आए तो उत्पन्न विकार ए हो जाता है। जैसे हम पढ़े उमा प्लस ईस बराबर उमेश। और दूसरे में हम क्या पढ़े? यदि किसी और आ के बाद उ आए तो उत्पन्न विकार ओ हो जाता है। तो जैसे हम जल प्लस उर्मी बराबर जलोर्मी पढ़े। अब हम तीसरे नियम में क्या पढ़ेंगे? अ का मेल अगर री से होगा तो उत्पन्न विकार क्या होगा? और होगा। और होगा। तो इस पर एक क्वेश्चन लगाकर देख लेते हैं। जैसे सत्य प्लस ऋषि, शब्द प्लस ऋषि जो होगा, सत्य प्लस ऋषि, तो सत्य प्लस ऋषि का हम संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। तो इसका नियम क्या होता है? प्रथम पद के अंतिम पद से तो अंतिम पद इसमें क्या है? तो है। इसमें स्वर को हम बाहर निकाल लेते हैं। द्वितीय पद के प्रथम पद को हम ले लेते हैं। तो द्वितीय पद के प्रथम पद इसमें क्या है? री है। प्रथम पद के अंतिम पद तो है। तो किन शब्दों से मिलकर बना है? तो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हलंत के रूप में होता है
एक इसमें जो स्वर होता है, स्वर जुड़ा होता है, अ होता है, क्योंकि स्वर और व्यंजन को मिलकर एक व्यंजन पूर्ण रूप से बोला जाता है। व्यंजन जो होता है वो पूर्ण रूप से बोला जाता है। अगर हम व्यंजन को बोले पूर्ण रूप से तो स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अगर व्यंजन से स्वर को हम निकाल लें, व्यंजन से हम स्वर को निकाल लें तो क्या होता है, व्यंजन अपने आप में तुरंत हलन के रूप में लिखा जाता है। तो यहां से हम अगर हम अ को ले लिए, यहां से हम अगर अ को ले लिए, यहां से अगर हम अ को ले लिए तो यहां से जो शब्द बनेगा, अगर अ और री का मेल होगा, अ और री का मेल होगा तो हमारा उत्पन्न विकार क्या होगा, अर होगा, अर होगा। यहाँ पे अब जो शब्द बच रहा है, यहाँ पे जो शब्द बच रहा है क्या बचेगा, सप्त, क्योंकि तो हलन के रूप में होगा। यहाँ पे सप्त तो हलन के रूप में हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, री को तो हम ले लिए, तो यहाँ पे जो शब्द बच रहा है क्या बच रहा है, शी। अब इसे हम आपस में जोड़ लेंगे। अब आपस में जब जोड़ेंगे इसे तो ये क्या है, ये अर है। और किसको किसके ऊपर जाएगा, र के रूप में ऊपर चला जाता है। क्या होता है ये, और जब भी ऋषि र का मेल होता है तो र जो होता है जिसे हम आसमानी र कहते हैं या रेफ र कहते हैं या रूप र कहते हैं, तो ये क्या होता है, ये ऊपर चला जाता है। ऊपर ये मंत्रा के रूप में र लिखा जाता है। तो जो नया शब्द बनेगा, तो आपस में ये नया शब्द मिलकर बनेगा तो क्या बनेगा, जो नया शब्द बनेगा तो क्या बनेगा, सप्त, सप्तर्षि, सो अदप, क्या बनेगा, सप्तर्षि। और सप्तर्षि बनेगा। जो नया शब्द बनेगा क्या बनेगा, सप्तर्षि। दोस्तों ये गुण स्वर संधि था। पहले वीडियो में हम क्या पढ़े, दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद इस आज हम वीडियो में पढ़ रहे हैं गुण स्वर संधि। दोस्तों गुण स्वर संधि आज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपने अगले वीडियो में वृद्धि स्वर संधि पढ़ेंगे, वृद्धि स्वर संधि पढ़ेंगे, क्योंकि गुण स्वर संधि के तीनों नियम हम, इसमें 3 नियम होता है, तीनों नियम को हम पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे, वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि को हमने अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब